हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से जरूर करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 181 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग पहले न देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देख लीजिएगा, या तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट भी है, आप लोग वहाँ से भी टच करके देख सकते हैं। देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, बताइए इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है कौन था। दादा भाई नौरोजी थे, एनी बेसेंट थे, लाला लाजपत राय थे, वैलेंटाइन सिरोल थे। तो बताइए इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है कौन है। तो देखिए इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो हैं ये कौन है, वैलेंटाइन सिरोल हैं। कौन है, वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी कितनी बार रहे थे। तो अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इनको 3 बार बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1886 में, एक बार 1893 में, फिर 1906 में। 1886 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बताइए कलकत्ता में हुआ था। 1893 वाला लाहौर में हुआ था और 1906 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसका है, तो ये दादा भाई नौरोजी का है। किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। इसका भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। देखिए एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह 1800 इनको जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए इनका दो पत्रिकाएं थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक न्यू इंडिया, एक कॉमनवेल्थ। अगर पूछेगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है किसकी पत्रिकाएं थी, तो एनी बेसेंट की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा यंग इंडिया और हैप्पी इंडिया जो है ये किसका पुस्तक था, तो ये पुस्तक था किसका बताइए, तो ये लाला लाजपत राय का था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। बताइए बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे। बताइए दीनबंधु मित्र थे, जेम्स लाग थे, एंटोनिया ग्राम्स्की थी, माइकल मधुसूदन दत्त थे। तो देखिए बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो थे ये मधुसूदन दत्त थे। कौन थे, मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक जो है इसके रचयिता कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नील दर्पण नाटक की रचयिता अगर पूछेगा तो इसके रचयिता कौन है, दीनबंधु मित्रा। कौन है, दीनबंधु मित्रा जो है नील दर्पण के रचयिता हैं। इसका भी आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे है। बताइए न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था RC दत्त से था, महात्मा गांधी जी से था, राजा राम मोहन राय से था, या फिर एनी बेसेंट था। तो देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की बात करें तो ये किसका है, एनी बेसेंट का है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था, तो इनको केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय जो थे एक किस समाज की स्थापना किए थे, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। कब किए थे, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इन्हीं के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया था
था 1829 में। कब किया गया था? 1829 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया जो था, अगर पूछेगा ये दैनिक पत्रिका थी या फिर साप्ताहिक पत्रिका थी एनी बेसेंट का, तो आप लोग याद रखिएगा ये दैनिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? दैनिक पत्रिका था। लेकिन अगर पूछेगा एनी बेसेंट का जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है ये कैसी पत्रिका थी, तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो बताइए वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना था? बताइए एस.एन. बनर्जी थे, जी.के. गोखले थे, C.R. दास थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो देखिए जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनाया गया था और यह पहले भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए C.R. दास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1923 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू को, जिसमें C.R. दास चितरंजन दास को जो है ये बनाया गया था अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था सचिव। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 4 बार यहीं पे पूछा गया है, इसके बाद भी और जगह भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, और स्टेट में भी। ये केवल बिहार में 4 बार पूछा गया है। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो बम्बई में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बताइए इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा देने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा देने वाले कौन थे? तो ये देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? बताइए भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फूले ने, नारायण स्वामी ने, B.R. अम्बेडकर ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए प्रारंभ करने वाले कौन थे? नारायण स्वामी। कौन थे? नारायण स्वामी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? राम स्वामी नायर थे, जो कि तमिलनाडु में प्रारंभ किए थे 1925 ईस्वी में। कब किए थे? 1925 में तमिलनाडु में प्रारंभ किए थे। अगर आप लोगों से पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, तो बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये ज्योतिबा फूले थे, जो कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। राजा राम मोहन राय जो थे ये नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये बात बिल्कुल सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारत में नव जागरण का अग्रदूत पूछेगा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो इसका भी आप लोग को जवाब पता होना चाहिए, इसके द्वारा किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था, तो डेविड हेयर के सहयोग से किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था,
बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? अगर पूछेगा विश्व धर्म सम्मेलन जो है स्वामी विवेकानंद जी इसमें भाग लिए थे तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और ये हुआ था 1893 ईस्वी में। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया था? तो बताइए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया था? बताइए मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 15 जनवरी 1784 को। कब किया गया था? 15 जनवरी 1784 को किया गया था। अगर पूछेगा कोलकाता में, बताइए कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में भी किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? बताइए युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है किसे है? हेनरी विवियन डिरोजियो को है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को है, राजा राम मोहन राय को है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी यानी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी विवियन डिरोजियो को। किसे जाता है? हेनरी विवियन डिरोजियो को जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बताइए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको बनाया गया था 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी बने थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। बताइए हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए भगवान के बच्चे क्या होता है? भगवान के बच्चे होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? बताइए 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? B.M. मालाबारी ने, दयाराम डिगुमल ने, ज्योतिबा फूले ने, D.K. कार्वे ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो देखिए ये बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D.K. कार्वे के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या फिर उनके की वजह से द्वंद्व शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया था। तो यहाँ पे फिल करना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। बताइए शैक्षिक स्थिति की वजह से, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये, गरीब समर्थक रवैये, ब्राह्मण विरोधी रुख, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके की वजह से द्वंद्व शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण विरोधी रुख। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण विरोधी रुख। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे?
बताइए श्रीमती एनी बेसेंट थी, एम.जी. रनाडे थे, डी.के. कार्वे थे, आर.जी. भंडाकर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये थे श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कब की थी, 1914 ईस्वी में। अगर पूछेगा द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में किया गया था। कब, 1904 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए एनी बेसेंट जो थी ये पहली बार भारत जो है कब आई थी। बताइए एनी बेसेंट जी जो थी ये भारतीय राष्ट्र जो है पहली बार भारत कब आई थी, तो ये 1893 ईस्वी में कब आई थी, 1893 ईस्वी में आई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए इनका दो समाचार पत्र था जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ जो है ये समाचार पत्र किसका है, तो यह एनी बेसेंट का है जो कि 1914 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था, तो बताइए ये कब किया गया था, तो 1916 ईस्वी में कब किया गया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है 1916 में मद्रास में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार जो है आपके एग्जाम में बिहार में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा या फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 ईस्वी में। कब किया गया था, 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किसका है, तो ये ज्योतिबा फूले का है। किसका है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसका है, ज्योतिबा फूले का है जो कि 1873 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 196 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो बताइए निम्नलिखित में से किस एक की निंदा जो है ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। बताइए अवतारवाद का निंदा, जातिवाद का निंदा, बहुविवाह का निंदा या फिर पर्दा प्रथा का निंदा। तो देखिए ब्रह्म समाज जो था यह जो है अवतारवाद का निंदा कभी नहीं किया था। किसका, अवतारवाद का निंदा जो है कभी नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो थे ये सती प्रथा, जाति प्रथा, रूढ़िवादी व बाल विवाह इत्यादि के विरुद्ध जो है आवाज उठाई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो बताइए 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय एवं प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनकी राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, या फिर इसके आगे देखिए आप लोग एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग इसे देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 198 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। हम आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताए थे, यहाँ पे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बता चुके हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
बताइए अबुल कलाम आज़ाद थे, जाकिर हुसैन थे, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो ये रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? बताइए दास्ता की संस्था की आलोचना जो है किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खां बरेलवी के द्वारा, मौलवी चिराग अली के द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसने दास्ता की प्रथा की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खां द्वारा दास्ता की प्रथा की आलोचना की गई थी और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा ही 1864 ईस्वी में कलकत्ता में। अगर पूछेगा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि अलीगढ़ में था और इसी का नाम जो है बदल करके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था जो कि 1920 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। 1870 ईस्वी में पंडित रामाबाई रनाडे ने की थी। 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो बताइए यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ये क्वेश्चन आपको बता भी चुके हैं। तो बताइए इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी जी थे, राजा राम मोहन राय थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग किसने लिया था? तो देखिए ये लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में जो है विश्व धर्म संसद हुआ था जिसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा डेट पूछेगा तो 1 सितंबर 1893 आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग करने वाले कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा पत्रिका था एक संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसका था? अगर आप लोगों से पूछेगा कि संवाद कौमुदी जो है ये किसकी पत्रिका है?
तो आप लोग याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका है और हिंदू कॉलेज की स्थापना और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है, प्रार्थना समाज से संबंधित है या फिर रामकृष्ण मिशन से संबंधित है? तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब किया गया था? 1867 ईस्वी में किया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जो है निर्गत किया था? द्रविड़ एसोसिएशन ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने, सत्य शोधक समाज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जो है निर्गत करने वाले कौन थे? तो ये साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बताइए वह कौन सा घटना था जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? बताइए अलीगढ़ आंदोलन था, बहावी आंदोलन था, मोपला विद्रोह था या फिर खिलाफत आंदोलन था? तो बताइए वह कौन सा घटना था जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? तो ये बहावी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए अबुल कलाम आजाद थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे या फिर चिराग अली थे? बताइए देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि देवबंद आंदोलन की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? बताइए फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खां, पटना के ईसन इमाम, जौनपुर के करामत अली, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए जौनपुर के करामत अली जो है ये चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1917 ईस्वी में? तो बताइए पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? हाजी शरीतुल्लाह द्वारा किया गया था, सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हाजी शरीतुल्लाह जो है, इसको ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था? 1838 ईस्वी में की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 1838 से स्टार्ट होकर के 1857 ईस्वी तक चला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आगे का आप लोग वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तब आपके पास जो है वीडियो नेक्स्ट का मिलेगा। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।